सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये साबित करना है कि हमारे अवाम जो हैं उनको महंगाई से निजात दिलाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात हैं और उनके दुखों के मदावे के लिए जो सूबा पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कोशिशें हैं वो हकीकत में क्या रंग ला रही हैं। जब तक आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन नहीं होगा, कोई हुकूमत जो है आवाम की अदालत में सुरखरू नहीं हो सकती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विजन के इस यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए यहाँ की अवामन नास को सस्ती, बेहतर और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अवाम और हुकूमत के दरमियान जो ज़हीरा अंदोज़, मिलावट माफिया और मिडल मैन जो आड़ती के रूप में एक अज़दहा बन के खड़े हो गए हैं, हुकूमत ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए ना सिर्फ पंजाब भर में यूटिलिटी स्टोर के जहाँ जहाँ आवाम को सहूलत देने के लिए ये मार्ट हैं, स्टोर्स हैं, उनको मॉनिटर करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर हुकूमत पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इस कौम से ये वादा था कि हम अदारे बनाएंगे। ज़िले सुबहानी के दौर में जो अदारे तबाही का शिकार हुए, जिन अदारों को सब्सिडी की लत लगाई गई और सब्सिडी के ज़रिए वो अदारे मुल्की ख़जानों पे बोझ बने रहे, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन भी उन्हीं अदारों में से एक ऐसा अदारा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमडी यूटिलिटी स्टोर यहाँ खड़े हैं, ये भी आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह ये खस्ता हाल, ज़ख्मों से चूर चूर अदारा, बेबसी की तस्वीर बना हुआ ये अदारा आज अपने पाँव पे खड़ा है। और ना सिर्फ इस अदारे ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के ज़रिए जो अदारा इससे पहले 14 अरब का नुकसान उठा रहा था, वो अदारा दिसंबर 2020 में 4 करोड़ 60 लाख का उसने मुनाफा कमाया है। पहले वो खसारे से बाहर आया और उसके बाद वो मुनाफा कमा के अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। किसी मुलाजम को भी इस दौरान नौकरी से फारिग नहीं किया गया। शफाफियत के अमल को इस अदारे में ला के कौम के अरबों रुपए बचाए गए हैं। और यूटिलिटी स्टोर ने 2020 में, जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके कौन सा तीर मार लिया जी, तीर जो है वो उन सीनों पे जाके पवस्त किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिन्होंने सरकारी ख़जाने को नानी जी की दुकान समझ के लूटा और अपनी जेबें भरी और कौमी अदारे जो हैं उनको बदहाल किया।
यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की रिवाइवल, इसका अपने पाँव पे खड़ा होना और मुस्तहकम होना इस बात की निशानदेही करते है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ऐसी लीडरशिप जो खुद जिसका दामन साफ हो, वो अदारों को ना सिर्फ एम्पावर कर लेती है, बाख्तियार बना लेती है, बल्कि उन्हें अपनी मदद आपके तहत एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का सलीका भी सिखा देती है। जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 2020 में 7 अरब रुपए के जो वाजिबात थे, जो साबका हुकूमतों ने माल ख़रीदा हुआ था मार्केट से, यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए अपनी दुकानदारी चमकाई सियासी दामों फ़रोख्त की जाती हैं, जिससे वो मिडल मैन ना टैक्स देता है, ना वो किसी रजिस्टर्ड मैकेनिज़्म के तहत उस शरअ मुनाफा को डिक्लेयर करता है जिसकी कीमत गरीब आवाम अदा करते हैं। तो हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए गल्ला मंडियों को, सब्ज़ी मंडियों को और थोक और परचून के दरमियान एक ऑटोमेशन और ऑनलाइन सिस्टम को मुतारफ़ कराया है। कल इंशाल्लाह अनकरीब जिस वक्त भी हमें स्पेस मिले, मीडिया की आंख से उन हुकूमती इक़दामात को हम ज़रूर दिखाएंगे, ताकि हम ये बावर करवा सकें कि अगर अवाम मुश्किल में आते हैं तो जो अवाम में से जन्म लेने वाली हुकूमत होती है वो सुकून से नहीं बैठा करती। आपके दर्द को हम दिल से महसूस करते हुए उन मुश्किलात के इज़ाले के लिए पुरज़म है। और एमडी यूटिलिटी स्टोर साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो अपनी कॉरपोरेशन के अवाम दोस्त इक़दामात से मीडिया को आगाह करें, ताकि आज ये जो महंगाई का तूफ़ान है उसको यूटिलिटी स्टोर हैंडल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए क्या पॉलिसीज़ मुतारफ़ करा रही है, ताकि ये चीनी का जो रोना धोना है, जो आटे की महंगाई का शोरगुल है, ये मीडिया की स्क्रीन पे है या नीचे हकीकत में भी आवाम जो है इसके शिकंजे में है। इस हकीकत से पर्दा उठाना अशद ज़रूरी है। और जो जायज़ आपके मसाइल हैं, हमें पता है कि चीनी का बहरान पैदा करने वाले अफराद जो हैं वो क्या चाहते हैं। हमें इस बात का भी एहसास है कि जो सिंध की हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट नहीं की, ज़ीरो प्रोक्योरमेंट के बाद हुकूमत के जो फेडरल गवर्नमेंट के स्टॉक हैं उनसे उनको सप्लाई हुई। तो जहाँ डिमांड सप्लाई गैप आएगा वहाँ क्राइसिस आता है। लेकिन हुकूमत ने कमर कस ली है कि हमने इनकी कमर तोड़नी है, मुनाफाखोरों की, ज़हीरा अंदोज़ों की और मिलावटखोरों की। आपका शुक्रिया जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।